हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल थैंक यू। सो गाइस, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो प्रेगनेंसी के दौरान पे जब मेरे को ब्लीडिंग स्पॉट्स हुए ये कब होते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको साथ शेयर करूँगी। कब होता है, क्यों हो जाता है, क्या रीजंस होते हैं अलग अलग इंसानों के साथ में। सो आपको कैसे टेक केयर करनी चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब आपको ब्लीडिंग करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिए, क्योंकि वीडियोस की गाइस अपडेट आपको तभी मिलेगी। सो गाइस, फर्स्ट जो चीज़ होती है जो प्रेगनेंसी के दौरान पे आप देखते हो, अगर किसी को जाती है तो इसके रीजंस क्या होते हैं। तो कई लोग का अगर प्लेसेंटा प्रीविया है, लो लाइन प्लेसेंटा है, क्योंकि अगर प्लेसेंटा के पोजीशन अगर किसी भी तरीके से थोड़ी सी गड़बड़ है देन आपको ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है। और ये कब तक होती है ये भी बता दो इसका आंसर। कई लोगों को तो अगर प्लेसेंटा का कोई भी अगर ऐसा इशू है देन उनको 9 मंथ में कभी भी हो सकती है। लेकिन अगर आपका यूट्रस, कई लोगों को कहा जाता है ना कि आपको यूट्रस आपका जो प्रेगनेंसी को संभाल नहीं पा रहा है, उसका जो लोड है वो ले नहीं पा रहा है। कई लोगों के साथ में ऐसा होता है कि यूट्रस के साथ में प्रॉब्लम होती है कि यूट्रस जो है हेवी, जो जब हेवी होने लगता है देन आपको ब्लीडिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। बेबी का लोड वो संभाल नहीं सकता। देन उससे भी क्या होता है कि आपको ब्लीडिंग वगैरह कभी ना कभी हो सकती है। क्या होता है कि आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर लेते हैं। एक्टिविटीज़ इन द सेंस, अगर आपने कुछ हेवी सामान उठा लिया, अगर आपने फटाफट कहीं ऐसी जगह पे ट्रेवल कर लिया जिससे आपको धक्का मुक्की या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो गई, देन भी ये चीज़ें हो सकती है। सो इस वजह से कहते हैं कि आपका एक्टिव होना बिल्कुल ओके है, लेकिन आपको थोड़ी सेफ्टी भी बरतनी चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान पे, कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया पे ना जाए, रश एरिया पे ना जाए, या फिर बहुत ज़्यादा सीढ़ियों का चढ़ना उतरना। अगर आपका यूट्रस का कोई प्रॉब्लम या फिर आपने पहले बहुत ज़्यादा मिसकैरेज आपके साथ में हो चुके हैं, देन आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली रहने की ज़रूरत होती है ताकि आपको ब्लीडिंग वगैरह कभी ना हो। में इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं ब्लीडिंग वगैरह, स्पॉट्स वगैरह होने के। सो आपको कब डरने की बात होती है, अगर बहुत ज़्यादा माइल्ड है, अगर आप घर पे हो, बहुत ज़्यादा माइल्ड है, 1 to 2 ड्रॉप्स या 3 ड्रॉप्स आपको स्टार्ट हो गया है, देन वरी ना करें। उसको पैनिक आप होने की आपको ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर को तो आपको दिखाना ही है, वो तो मस्ट है, कंपलसरी है दिखाना है, लेकिन पैनिक ना हो। लेकिन अगर आपका जो है बहुत ज़्यादा फ्लो स्टार्ट हो गया है, आप पीरियड अगर ऐसा हो गया है, देन आपको वरी करने की ज़रूरत है। आप तुरंत के तुरंत सारे काम काज छोड़ के आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है ताकि वो आपको मेडिसिन दे और आपकी ब्लीडिंग वगैरह जो रुके, आपकी प्रेगनेंसी जो है वो आगे सेफ रहे। और ऐसी एक्टिविटीज़ वगैरह ना करें, जो कि आपको मैं बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए, जो कि आप ब्लीडिंग का सामना बाद में आप ना करो। सो ये चीज़ें होती हैं फर्स्ट टाइमेस्टर में बहुत ज़्यादा होता है। और अगर जिनका प्लेसेंटा का प्रॉब्लम होता है, लो लाइन प्लेसेंटा या प्लेसेंटा का पोजीशन में कोई ऐसा इशू होता है, तो उनको 9 मंथ में कभी भी थोड़ी बहुत ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है, लेकिन उनको भी उस टाइम पे डॉक्टर के पास में जाने की ज़रूरत होती है। अब कई लोग के साथ में, जैसा मेरे साथ हुआ वो भी मैं बता देती हूँ। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने मैं लेने चाहती थी अपनी डॉटर को, बड़ी वाली डॉटर को, स्कूल। देन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। मैंने उसको गलती से होता है ना कई बार आप पैनिक में होकर चीज़ें कर जाते हो, तो मेरे साथ में वो चीज़ें हुई थी कि मैंने उसको गोद में उठा लिया था। मेरे को कोई भी दर्द वगैरह या कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ, लेकिन हाँ 2-3 दिन के बाद में मेरे को ये चीज़ फेस करने को दिखी। और मेरे को जो ब्लीडिंग स्पॉट्स वगैरह बहुत ही माइल्ड सा था, बहुत ही माइल्ड सा। और टचवुड मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी प्रेगनेंसी सेफ थी। लेकिन हाँ, एक प्रॉब्लम हुई जो मेरे को लगता है कि ब्लीडिंग की वजह से कहीं ना कहीं बेबी पे भी असर पड़ता है। सो उस टाइम पे तो अल्ट्रासाउंड हुआ, बेबी बिल्कुल नॉर्मल। उस टाइम पे मेरे को 2-3 बार मेरे अल्ट्रासाउंड लगातार अल्ट्रासाउंड हुए थे। सो उस टाइम पे बेबी बिल्कुल ठीक था। लेकिन आफ्टर सेकेंड टाइमेस्टर के बाद से बेबी का वेट जो है, मेरे बेबी का वेट वो बढ़ता ही नहीं था, बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा था। सो जब उसका बर्थ हुआ था वो 2.5 किलो के आसपास ही थी। सो बिकॉज ऑफ, मुझे लगता है कि जब आपको ब्लीडिंग हो जाती है, मुझे नहीं लगता है कई लोग के साथ में ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन मेरे साथ मुझे ऐसा लगता है कि जब एक ब्लीडिंग हो जाती है ना तो वो बात नहीं रह जाती है। तो ब्लीडिंग की वजह से भी मुझे लगता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसे होती है। सो आप अपना बिल्कुल ख्याल रखिए। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान पे ऐसा कोई भी प्रॉब्लम होता है, देन आप और आपका बेबी सेफ होना ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही जितनी बार डॉक्टर कहते हैं कि आप अल्ट्रासाउंड कराओ, उतनी बार अल्ट्रासाउंड कराएं। जितनी बार कहते हैं वो जैसा कहते हैं आप बिल्कुल ही उसी अकॉर्डिंगली चले। तो मेरे साथ में और क्या चीज़ें हुई और मैं आपको बता देती हूँ। जब आप ब्लीडिंग हुई थी उसके बाद डॉक्टर मेरे को एक इंजेक्शन तो तुरंत दिया था और अल्ट्रासाउंड करने को भेजा था, और 1 या 2 दिन की मेरे को मेडिसिन दी थी। आफ्टर सम टाइम्स के बाद में 2-3 डेज़ के बाद में
अगेन मेरे को थोड़े से स्पॉट्स हुए थे। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने उस टाइम पे मेरे को अल्ट्रासाउंड करने के लिए नहीं कहा था। उस टाइम फिर मेरे को मेडिसिन दी। उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद लाइक 2 से 3 टाइम्स मेरे को स्पॉट्स वगैरह हुए थे। सो उस टाइम पे लास्ट जब हुआ था उसके बाद मेरे को फिर से एक बार अल्ट्रासाउंड करने के लिए कहा गया था। देन उस टाइम पे भी ओके था। तो ये कुछ चीज़ होती है, आपको इंजेक्शन वगैरह या कुछ मेडिसिन वगैरह दी जाती है खाने के लिए, ताकि आपकी ब्लीडिंग वगैरह जो है वो रुक जाए, ठीक है, आगे कंटिन्यू ना हो। और साथ ही साथ आपको एक्टिविटीज़ ऐसी लाइक बहुत ज़्यादा हेवी एक्टिविटीज़ आप ना करो किसी भी कंडीशन में। कैसा भी आपका प्रॉब्लम है उस कंडीशन पे आपको बिल्कुल भी हेवी सामान नहीं उठाना है, बिल्कुल भी ना उठाएगा। इस जैसे मैंने गलती करी आप बिल्कुल भी ना करें। सो एक कहते हैं कि हर इंसान अपने एक्सपीरियंस को दूसरे इंसान से बताता है, ताकि क्या होता है कि आप वैसी गलती ना करो और आप बिल्कुल ही उस चीज़ को देखकर आप सेफ रहो। सो किसी भी तरीके की ऐसी एक्टिविटीज़ ना करें। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया, क्राउडेड एरिया में बहुत ज़्यादा ऐसी जगह पे ट्रैवल ना करें, फर्स्ट टाइमिस्टर हो या आपका कोई सा टाइमिस्टर चल रहा हो। सो जहाँ पे लाइक बहुत ज़्यादा पहाड़ी एरिया, क्योंकि उस जगह पे अप एंड डाउन ऐसी चीज़ें होती है, रास्ते अच्छे नहीं होते हैं, देन उस जगहों पे भी थोड़ा सा इग्नोर करें। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आप खुद से जब करोगे देन ठीक रहेगा। मैंने आप लोग के साथ में अपना एक्सपीरियंस बताया कि ये चीज़ें मेरे साथ में हुई। और प्रेगनेंसी के दौरान पर जब आपको ब्लीडिंग हो जाती है देन मुझे ऐसा लगा, जैसे मैं आपको बताया कि बेबी का वेट का कम होना तो कम तो हुआ था, लेकिन जब मैंने बिल्कुल ही उसको 2 इयर्स तक अपना फीड कराया है और बिल्कुल ही उसका टचवुड लाइक बर्थ के बाद में उसका वेट अच्छा खासा गेन हुआ था। सो वो तो ठीक है, लेकिन जब बर्थ होता है तो भी बच्चे का वेट मुझे लगता है कम से कम 3 किलो या 3 किलो से ज़्यादा ही होना चाहिए। 2.5 किलो तक होता है, डॉक्टर्स कहते हैं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा अच्छा वेट होगा तो क्या होता है कि बेबी बर्थ के बाद में वैसे भी उसका थोड़ा बहुत कम से कम 1 किलो के करीब बच्चा घटता है, मतलब 800-900 ग्राम घटता ही घटता है, क्योंकि वो पानी वानी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे उसका जो ऑलरेडी वेट कम होता है। तो अगर पहले ही बच्चा 2.5 किलो का है तो वो और ज़्यादा कम हो जाएगा। देन इस वजह से मुझे लगता है कि बेबी का वेट कम से कम 3 किलो से ज़्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि मेरे फर्स्ट बेबी का जो वेट था वो 3 किलो से अपर था और बहुत ही अच्छा वेट था जिसको कह सकते हैं। सो ये कुछ चीज़ें होती हैं, अगर आप अपनी प्रेगनेंसी में पूरे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देते हो, किसी तरीके का कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करते हो और हाँ आपको इस वीडियो से ज़रा सा भी हेल्प मिले, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है देन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो चलिए मिलता है ऐसे किसी अपनी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए बाय गाइस।